तीन बहुओं की विधवा सास। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजपुर में गंगादेवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वे गांव की सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक थीं। उनके पति रामनाथ चौधरी, जो गांव के बड़े जमींदार थे, कई साल पहले एक बीमारी के कारण चल बसे थे। रामनाथ चौधरी के गुजरने के बाद गंगादेवी ने अपनी जिंदगी पूरी तरह अपने तीन बेटों और उनके परिवार के लिए समर्पित कर दी। उनके तीन बेटे रघुनाथ, दयानाथ और शिवनाथ गांव में खेती बाड़ी और छोटे मोटे व्यापार करते थे। तीनों बेटों की शादी अच्छे परिवारों में हो चुकी थी और अब घर में तीन बहुएं आ चुकी थीं। गंगादेवी को पूरा भरोसा था कि उनकी तीनों बहुएं उन्हें अपनी मां की तरह मानेंगी और उनका पूरा ख्याल रखेंगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं। जब तक गंगादेवी के बेटे जिंदा थे, तब तक घर में कोई समस्या नहीं थी। तीनों बेटों की कमाई से घर अच्छे से चलता था और सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही वर्षों के भीतर गंगादेवी के तीनों बेटों की असमय मृत्यु हो गई। रघुनाथ की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। दयानाथ को गंभीर बीमारी ने छीन लिया। शिवनाथ की अचानक हृदयगति रुक जाने से मृत्यु हो गई। एक के बाद एक गंगादेवी के जीवन के तीन सहारे उनसे छिन गए। अब घर में सिर्फ विधवा सास और उसकी तीन बहुएं बची थीं। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे तीनों बहुओं का व्यवहार बदलने लगा। पहले वे सास की पूरी सेवा करती थीं, लेकिन अब वे उनसे कटने लगीं। वे अपनी सास को एक बोझ समझने लगीं। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक अब कोई भी गंगादेवी की परवाह नहीं करता था। उन्हें घर के एक कोने में बूढ़ी और असहाय छोड़ दिया गया। गंगादेवी, जो कभी इस घर की सबसे आदरणीय सदस्य थी, अब एक अनचाही जिम्मेदारी बन चुकी थी। गंगादेवी ने अपनी बहुओं के इस व्यवहार को सहने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ गईं, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। एक दिन उन्होंने अपनी बहुओं को बुलाकर कहा, अगर तुम लोगों को मेरे साथ रहना मुश्किल लगता है, तो मुझे इस घर से जाने दो। मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। ये सुनकर तीनों बहुएं पहले तो चुप रहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे खुश थीं कि अब उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा। गंगादेवी ने अपने कुछ पुराने गहने और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और गांव के वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगी। गंगादेवी के जाने के कुछ ही महीनों बाद तीनों बहुओं के बीच विवाद शुरू हो गए। कौन कितना पैसा खर्च करेगा, कौन घर का कौन सा हिस्सा लेगा, घर की जमीन और खेत का मालिक कौन होगा। धीरे धीरे तीनों बहुओं के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि वे अलग अलग रहने लगी। सबसे बड़ी बहू ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और शहर चली गई। दूसरी बहू ने अपने गहने गिरवी रखकर नया व्यापार शुरू किया, लेकिन असफल रही। तीसरी बहू ने अपने मायके से मदद मांगी और वहीं जाकर बस गई। गंगादेवी, जो कभी इस घर की रीढ़ थी, अब न थी और घर बिखर चुका था। जब तीनों बहुओं के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी सास के साथ जो किया, वह कितना गलत था। अब वे एक एक करके वृद्धाश्रम जाकर गंगादेवी से माफी मांगने लगी। सबसे बड़ी बहू रोते हुए बोली, माँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने आपको उस समय अकेला छोड़ दिया, जब आपको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गंगादेवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, जो इंसान अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता, उसका घर कभी खुशहाल नहीं रह सकता। बहुओं ने मिलकर फैसला किया कि वे अब अपनी सास को वृद्धाश्रम में नहीं रहने देंगी और उन्हें घर वापस ले जाएंगी। गंगादेवी वापस घर आई और धीरे धीरे परिवार में फिर से शांति लौट आई। अब बहुएं समझ चुकी थी कि बुजुर्ग माता पिता कोई बोझ नहीं होते, बल्कि वे परिवार की असली नींव होते हैं। बुजुर्गों की इज्जत और सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। संयुक्त परिवार में स्नेह और सहयोग सबसे जरूरी होता है। जो इंसान अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, उसका घर कभी सुखी नहीं रहता। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही भविष्य में हमारे साथ होता है। अपनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो।